हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आपके चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर नंबर 4। ओके, और इसका नाम है द डायमंड नेकलेस। ओके, तो डायमंड नेकलेस यानी डायमंड का हार। ओके फ्रेंड्स, तो ये कहानी है, स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो बहुत सुंदर है और दिखावे के चक्कर में वो एक अपनी सहेली से एक डायमंड का नेकलेस ले आती है और वो गलती से उससे खो जाता है और उसकी कीमत उसको ऐसी चुकानी पड़ती है कि वो बाद में फिर पछताती है। ओके फ्रेंड्स, तो यानी कि इस स्टोरी में हम ये सीखेंगे कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, राइट? सो इस स्टोरी में ये बताया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आ प्रेटी, PRETTY, प्रेटी, प्रेटी यानी सुंदर, ठीक है। आ प्रेटी एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी भी सुंदर, प्रेटी यानी भी सुंदर, है ना। A pretty and beautiful woman who was married to a clerk. ओके, एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक एक औरत जिसकी शादी होती है किससे? क्लर्क से। बट सी ऑलवेज विस्ड, लेकिन उसकी हमेशा से ये इच्छा रहती है टू लिव एन एफ्लुएंट लाइफ, यानी एक समृद्ध जीवन जीना, यानी ऐशो आराम, सुख सुविधाएँ और, है ना, पैसा, गाड़ी, ठीक है, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा मोबाइल, ये मतलब इस तरह से एक समृद्ध जीवन जीना चाहती है। वंस टू शो ऑफ, एक बार, टू शो ऑफ, दिखावे के लिए, दिखाने के लिए, शी बोरोड अ नेकलेस, उसने एक नेकलेस उधार लिया, फ्रॉम हर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड से, विच शी लॉस्ट इवेंचुअली, लेकिन अंततः वह उससे खो जाता है। फाइंड आउट हाउ मच इट कॉस्ट हर, तो चलो देखते हैं कि क्या इसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी एंड चार्मिंग यंग लेडीज, वह सुंदर और आकर्षक यंग लेडीज में से थी, उन लेडीज में से थी, हु समटाइम्स आर बॉर्न, जो कभी कभी पैदा होती हैं, एज इफ बाई अ स्लिप ऑफ फेट, भाग्य की पर्ची से, यानी किस्मत से, जो कभी कभी पैदा होती हैं, इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, क्लर्क के परिवारों में। ओके बच्चों, क्लर्क आप जानते हो, है ना, जो कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब में जो क्लर्क होते हैं, जो, ठीक है, जो पेपर वर्क संभालते हैं, कागज़ पत्रों का काम करते हैं, है ना। तो जो क्लर्क होते हैं उनके परिवारों में कभी कभार किस्मत से, ठीक है, ऐसे ही चार्मिंग और सुंदर आकर्षक लड़की पैदा होती है उनके घर में। शी हैड नो डाउरी, उसके पास कोई दहेज नहीं था। नो एक्सपेक्टेशंस, कोई उम्मीदें नहीं थी। नो वे ऑफ बीइंग नोन, ओके, मतलब और जाने पहचाने जाने का, मतलब नाम का, कि उसका नाम हो, सब लोग उसको जाने, इस तरह से, ठीक है, उसका भी कोई तरीका नहीं था। अंडरस्टूड, लव्ड, ना कोई समझ थी, ना प्रेम था। मैरिड टू एनी रिच एंड डिस्टिंग्विश्ड मैन, किसी अच्छे, अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ वो शादी कर पाए, ऐसा भी उसको कोई अनुभव, ना कोई उम्मीद, कुछ ऐसा नहीं था। यानी वो एक इतनी सुंदर लड़की, ठीक है, चार्मिंग, प्रेटी, वो एक साधारण से घर में, यानी क्लर्क के परिवार में पैदा होती है और उसकी इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो किसी अमीर और प्रतिष्ठित, जाने माने, ठीक है, व्यक्ति से शादी कर सके। इसलिए सो शी लेट हर सेल्फ बी मैरिड टू अ लिटिल क्लर्क ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो इसलिए शी लेट हर सेल्फ बी मैरिड टू अ लिटिल क्लर्क,
तो वह एक छोटे से क्लर्क के साथ शादी करती है, जो कि एक गवर्नमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो है, ये गवर्नमेंट जॉब का सेक्टर होता है, डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे वो जो जॉब होती है वो क्लर्क की, तो उस लड़के से शादी करती है जो कि उसमें काम कर रहा होता है, जो क्लर्क होता है। शी हैड नो गाउन्स, उसके पास कोई गाउन नहीं थे, ठीक है, गाउन आप जानते हो है ना। नो ज्वेल्स, कोई गहने नहीं थे, नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड नथिंग बट दैट, और वो कुछ भी नहीं चाहती थी केवल इसके अलावा कि शी फेल्ट मेड फॉर दैट, और उसको लगता था कि वो इसी के लिए बनी है, कि वह इतनी सुंदर है तो उसके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। शी वुड हैव लाइक सो मच टू प्लीज़, वह दिखना चाहती थी बहुत खुश, उसे यानी खुश रहना, ठीक है। टू बी एनवियस ऑफ, और दूसरों से जलन करना, ईर्ष्या करना। टू बी चार्मिंग, आकर्षक दिखना। एंड टू बी साउट आफ्टर, और इन सब की तलाश करना, उसको ये सब पसंद था। मतलब हालांकि वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुई थी लेकिन सुंदर बहुत थी, तो उसकी इच्छा ये थी कि मैं एक हाई क्लास और एकदम समृद्ध जीवन जीऊँ मैं, है ना। तो इस तरह की उसकी सोच थी। शी हैड अ फ्रेंड, उसका एक फ्रेंड थी, यानी उसकी एक दोस्त थी। अ फॉर्मर स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, यानी जब वो स्कूल में पढ़ा करती थी तो उसकी एक स्कूल मेट थी, ठीक है। हु वॉज रिच, जो कि बहुत अमीर थी। एंड whom she did not like to go to see any more, और वह उसको और अधिक देखना नहीं पसंद करती थी। बिकॉज, क्योंकि she felt so sad, क्योंकि वो बहुत दुखी महसूस करती थी। when she came home, जब भी वो उससे मिल करके अपने घर वापस आया करती थी, यानी उसकी जो फ्रेंड थी वो बहुत अमीर थी, और जब भी उससे वो मिलती, उसके घर जाती, तो उसको देखती कि यार ये तो कितनी पैसे वाली है, तो वो कंपैरिजन करती थी, है ना। तो उसको ये अच्छा नहीं लगता था, वो दुखी हो जाती थी, इसलिए वो उससे अगली बार मिलना ही नहीं चाहती थी। वन इवनिंग, एक शाम, हर हस्बैंड रिटर्न लुकिंग एक्साइटेड, मतलब उसका पति जो है वो वापस आता है जॉब से, लुकिंग एक्साइटेड, और बहुत मतलब एक्साइटेड मतलब खुश दिखता है, उत्साहित दिखता है। ही वॉज होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या था, एक बड़ा सा लिफाफा था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। देखो आगे के हार्ड वर्ड्स मैंने आपको अभी दिए नहीं हैं, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, ओके। सो थैंक यू।